गुड मॉर्निंग। तो आज हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें जो पूरा हमको इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि जो आजकल जो नेट एक्सचेंज यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ही यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज वह स्थान है जहाँ पर सारी आपके स्विचिंग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत सारी स्विचिंग पढ़ी। ठीक है, तो जहाँ जिस जगह पर ये आपकी स्विचिंग परफॉर्म की जाती है, जहाँ पर का कॉल जो है कॉल की प्रोसेसिंग की जाती है, उसी को एक्सचेंज कहा जाता है। और मैंने प्रीवियस जो टॉप जब स्विचिंग पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया भी था कि इसको स्विचिंग और एक्सचेंज दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने स्विचिंग पढ़ी थी वैसे ही एक्सचेंज पहले दो टाइप के होंगे, मैनुअल एक्सचेंज और ऑटोमेटिक एक्सचेंज। मैनुअल एक्सचेंज में मैनुअल स्विचिंग यूज़ होती है, क्योंकि जो सबसे पहले जो आपका टेलीफोन नेटवर्क आया था तब मैनुअल स्विचिंग का यूज़ किया जाता था, तो उसको मैनुअल एक्सचेंज बोलते हैं। तो मैनुअल एक्सचेंज में क्या होता था, ह्यूमन ऑपरेटर रहते थे। ह्यूमन ऑपरेटर क्या करते थे, आप जो भी कॉल इनिशिएट करते थे वो आपका कॉल कनेक्ट करवाते थे। इसमें कोई डायलिंग मैकेनिज्म नहीं था, सीधे क्या था, सब्सक्राइबर आपका कॉल उठाता था और आप ह्यूमन मैनुअल एक्सचेंज पे एक एलईडी होती थी, वो जलती थी और वो ह्यूमन ऑपरेटर आपके फ़ोन को पिकअप करके आपसे बात करके पता कर लगाता था कि आपको किससे बात करनी है। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने बताया था इसमें बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि जो इसमें ह्यूमन का कंट्रोल था, तो उस पर इमोशन पर डिपेंड करता था ये। तो फिर अपन ऑटोमेटिक पे स्विच हुए। ऑटोमेटिक एक्सचेंज, ऑटोमेटिक मतलब कि भाई आपका जो आप कॉल इनिशिएट कर रहे हो वो ऑटोमेटिक हो, किसी मैनुअल का मतलब ह्यूमन का कोई उसमें इंटरप्शन ना हो, ऑटोमेटिक हो, जिससे प्राइवेसी बने रहे। तो ऑटोमेटिक में सबसे पहले आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं हुए थे, उनका इन्वेंशन चल रहा था, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ किया जाता था। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सचेंज में सबसे पहले कौन सा आया था आपका, है ना, पहले आया था स्ट्राउजर। स्ट्राउजर ने ही आपका ऑटोमेटिक एक्सचेंज की शुरुआत की थी। फिर आया था आपका क्रॉस बार, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्राउजर एंड क्रॉस बार स्विचिंग जो, तो वो क्या होंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ, मतलब माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, डिजिटल आईसीज जो बनने लगी, तब जो आपका ऑटोमेटिक एक्सचेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में शिफ्ट होने लगी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस में प्रॉब्लम क्या थी कि ये बहुत स्लो डिवाइसेस थे, मतलब स्पीड बहुत स्लो थी। ठीक है, और ये इनका मेंटेनेंस और रख रखाव बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ख़राब जल्दी हो जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे ही आपका माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, आईसीज का इन्वेंशन हुआ, तो क्योंकि ये डिवाइसेस आपका स्पेस भी बहुत कम लेते थे, साइजेस में बहुत छोटे होते थे, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया आपका टेलीफोन सिस्टम का। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को ही स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कहा जाता है। स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में आपका जो एक्सचेंज के जो मतलब स्विचिंग फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर आपको पता है क्या होता है, प्रोसेसर जो आप कि उसकी मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं वो उन इंस्ट्रक्शन का फॉलो करता है। तो ऐसे ही स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम जो है हम स्टोर्ड करवाते हैं माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में, और माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोग्राम को वन बाय वन फॉलो करता रहता है। ठीक है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा हम ये सारे स्विचिंग फंक्शन परफॉर्म कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को एसपीसी भी कहा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम एसपीसी के बारे में ही पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को एसपीसी बोलते हैं। तो एसपीसी सबसे पहले एसपीसी पढ़ते हैं, ब्लॉक डायग्राम में एसपीसी क्या होता है, यानी स्टोर प्रोग्राम एक्सचेंज। क्या होगा, एक सेंट्रल प्रोसेसर होगा, कंट्रोलर, है ना, इसकी एक मेमोरी होगी जिसमें प्रोग्राम स्टोर्ड होगा। स्विचिंग नेटवर्क आपको पता है, स्विचिंग नेटवर्क क्या होता है, देखो स्विचिंग नेटवर्क से सब्सक्राइबर कनेक्टेड रहते हैं, है ना, तो सब्सक्राइबर कनेक्टेड रहते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं लाइंस, मैंने बताया था आपको, सब्सक्राइबर लाइन, या बोलते हैं सब्सक्राइबर लोकल लूप, इन लाइंस को बोलते हैं। अब स्विचिंग मैट्रिक्स अगर दूसरी मैट्रिक्स से कनेक्ट रहता है, चूँकि मैंने बताया था एक ही स्विचिंग मैट्रिक्स नहीं होगा, एक स्विचिंग मैट्रिक्स होगा तो वो बहुत लोड उस पर आ जाएगा, तो ये बहुत सारे स्विचिंग मैट्रिक्स कनेक्टेड रहते हैं।
जैसे एक स्विचिंग मैट्रिक्स है, ये किसी दूसरे स्विचिंग मैट्रिक्स से कनेक्ट होगा, एंड सो ऑन। तो ये जो लाइन कहलाती है, जो दो स्विचिंग नेटवर्क के बाद होती है, वो कहलाती है ट्रंक। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये स्विचिंग मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस स्विचिंग हो सकता है ना, टाइम और स्पेस स्विचिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये स्पेस स्विचिंग में क्रॉस बार और टाइम में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TSI यूज़ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये माइक्रो ये कर क्या रहा है, इसमें कैसे परफॉर्म होगा, तो ब्लॉक का क्या काम है, सेंट्रल, ये जब ऐसी बात है, सेंट्रल कंट्रोल ये होगा आपका एक माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करेगा, माइक्रो प्रोसेसर इसके अनुसार वर्क करेगा। ये जो प्रोग्राम है इसमें, ये मेन माइक्रो प्रोसेसर की मेन मेमोरी है ना, मेन मेमोरी बोल सकते हैं इसको, मेन मेमोरी। इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जा सकता है, जो जिसमें इसका मेन प्रोग्राम स्टोर होगा। मेन प्रोग्राम मतलब इस प्रोग्राम में इस पूरे स्विचिंग फंक्शन की इंफॉर्मेशन होगी। पूरे स्विचिंग फंक्शन की मतलब कि इस स्विचिंग वाले ऑफिस से कितने सब्सक्राइबर कनेक्टेड हैं, इस स्विचिंग ऑफिस के पास कितने लाइन से ना आपकी कॉलिंग करवाने के लिए कितने इसके पास लिंक अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल, और आपकी कितने सब्सक्राइबर है, कितनी ट्रंक लाइन है ना। तो ये सारी प्रोग्राम में स्टोर रहेगी। और उसको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे, जैसे कोई सब्सक्राइबर कॉल इनिशिएट करेगा तो उसको किस लिंक के थ्रू आपका कॉल सेटअप करना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम में स्टोर रहेगा, है ना। इसी प्रोग्राम के आधार पर आपका जो सेंट्रल कंट्रोल है आपकी कॉल को सेटअप करवाता है, इस प्रोग्राम के आधार पर, है ना। जब भी कोई सब्सक्राइबर कॉल करेगा तो स्विचिंग इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, तो ये प्रोग्राम के आधार पर ये इसको कोई लिंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम स्टोर का पता चला, सेंट्रल कंट्रोलर प्रोसेसर है जो उसको एग्जीक्यूट करेगा। कॉल स्टोर क्या होगा, ये टेम्पररी मेमोरी बोल सकता हूँ मैं इसको, टेम्पररी मेमोरी, सॉरी थोड़ा, टेम्पररी मेमोरी मतलब जैसे ही आपने कोई कॉल इनिशिएट करवाया, है ना, मान लीजिए बहुत सारे सब्सक्राइबर कनेक्टेड है, इसमें से 2-3 लोगों ने कॉल अभी चल रहे हैं, तो उनको कोई लिंक मिली होगी इसको, है ना। जब दो सब्सक्राइबर आपस में बात कर रहे हैं तो उनको कोई एक लिंक प्रोवाइड होती है ना, जिससे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे 3 सब्सक्राइबर एक दूसरे से बात करें तो अब 3 लिंक बिजी हो जाएंगी। तो ये टेम्पररी मेमोरी में क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनकी स्टोर रहती है कि अभी जो है इस प्रेजेंट टाइम में कौन सी लिंक बिजी है, जैसे 3 लिंक बिजी, कौन सी सब्सक्राइबर लाइन बिजी है, हम्म, कौन सी ट्रंक लाइन बिजी है, ये सब इस कॉल, और वो ये कॉलिंग इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइबर की कॉलिंग इन्फॉर्मेशन ना, कौन सा सब्सक्राइबर अभी बिजी है, कौन सा अभी फ्री है, कौन सी सब्सक्राइबर लाइन्स जो है अभी फ्री है, ये सारी इसमें स्टोर रहती है। टेम्पररी मेमोरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है आपका, जैसे ही कॉल वो डिस्कनेक्ट कर देंगे ये ये अपडेटेड होती रहती है। अपडेटेड मीन्स जैसे ही आप ये 3 सब्सक्राइबर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो लाइन फ्री हो जाएंगी। तो वो लाइन फ्री हो जाएगी तो इसमें जो है इस वाली मेमोरी में वो उन लाइन को फ्री बता दी जाएगा। अगर वो लाइन बिजी होंगी तो इसमें बिजी स्टेटस आ जाएगा। तो ये पूरी टाइम क्या है आपकी, ये इन्फॉर्मेशन इसमें निरंतर अपडेट होती रहती है। सेंट्रल कंट्रोलर ही इनको अपडेट करता रहता है और ये इन्फॉर्मेशन इसके पास रेगुलरली अपडेट होती रहती है। ये देखिए इसमें फीडबैक है। तो ये हो गया आपका पूरा स्विचिंग एसपी का स्विचिंग आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम। क्या क्या उसमें ब्लॉक हो सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यानी सेंट्रल कंट्रोलर, ठीक है, प्रोग्राम स्टोरर जो मेन मेमोरी में स्टोर होगा, इस प्रोग्राम के आधार पर ही आपका ये प्रोसेसर वर्क करेगा। टेम्पररी मेमोरी जो आपकी इंफॉर्मेशन अब टेम्पररी अपडेटेड होती रहेगी, कौन सी लाइन बिजी है कौन सी लाइन फ्री है, उसके अनुसार ही आपका सेंट्रल कंट्रोलर सब्सक्राइबर का कॉल आपका दूसरे कॉल से कनेक्ट करवा सकता है, ठीक है। ट्रंक लाइन्स एंड सब्सक्राइबर लाइन, ये सारे लाइन्स का ये स्टेटस अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।